नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हेल्दी हड्डू और मैं आपका दोस्त शिषपाल हड्डू। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जो दुनिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। शायद आप भी परेशान होंगे। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया, कुछ व्यूअर्स की क्वेरी भी आई और उन्हीं के आधार पर मैं आज ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जो इस समस्या की मैं बात कर रहा हूँ, ये समस्या क्यों होती है, इसके पे भी बात करूंगा। इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे और हम स्वयं को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, बीमारियों से बचा रहना ही केवल स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य स्वयं में एक विस्तृत जीवन शैली का नाम है। जब हम स्वयं को एनर्जेटिक फील करते हैं, खुश महसूस करते हैं, अच्छी नींद आती है, साउंड स्लीप आती है और काम में हमारा मन लगता है और हमें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रखते हम, और माइंड, बॉडी और सोल के बीच में तारतम्य बना रहता है, तो असली में हमारा स्वास्थ्य माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आज जो ये बात कर रहा था उस समस्या के बारे में, उसका नाम है मोटापा यानी फैटी बेली। पहले ही मोटापा है वो ढलती हुई उम्र के अंदर 40-50 के बाद आता था, लेकिन आज स्कूल गोइंग बच्चों के, छोटे बच्चों में, युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और हमारी फिजिकल एक्टिविटी। आज हम रहन सहन के अंदर आरामदायक मुद्रा में रह गए। वहीं खान पान है हमारा, वो हम घर का न खा करके, शुद्ध सात्विक न खा करके बाहर का प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड या पैक्ड फूड खाते हैं। इसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए आपको हरकत, आहार और आराम तीनों लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। जो आज हम ये मोटापा आ रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए फिटनेस इंडस्ट्री है, वो जगह जगह साइन बोर्ड, जगह जगह एड, जगह जगह ये अपनी जिम खोल करके अपना व्यापार बढ़ा रही है। और वो कहीं आपको वजन घटाने के लिए तो कहीं वजन बढ़ाने के लिए कोई दवाइयां दे रहे हैं, कोई सप्लीमेंट बेच रहे हैं। और इससे किसी और को फायदा हो या ना हो, आपको कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो अरबों करोड़ों रुपए का व्यापार कर जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज मैं आपके साथ न तो वजन बढ़ाने की बात कर रहा हूं और न वजन घटाने की बात कर रहा हूं, बल्कि आज मैं आपके साथ बात करूंगा हेल्दी वेट की। हेल्दी वेट कौन सा होता है? जब आप एनर्जेटिक फील करें, अच्छा महसूस करें, अच्छा स्वस्थ महसूस करें, बढ़िया नींद आए, काम में मन लगे, हमेशा प्रसन्न रहे, तो उसको हम हेल्दी वेट कहते हैं। वैसे भी मेडिकल भाषा के अंदर बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स भी होता है, जिसका कहते हैं कि जितनी आपकी हाइट है उसमें प्लस माइनस 5 किलो होता है, वो आपका उचित वेट होता है। लेकिन इससे भी आगे मैं ये कहता हूं, जिस वेट के अंदर आप अपने आप को इजी, तरोताजा, खुश महसूस कर रहे हैं, वो वेट आपके लिए हेल्दी वेट है। तो दोस्तों, जो वेट ज्यादा हो जाता है, जो मोटापा जाता है, फैटी बेली हो जाता है हमारा, उसके लिए भी या हेल्दी वेट गेन करने के लिए भी मैं 3 बातों के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको न तो कोई दवाई लेनी है, न आपने किसी वैद हकीम के पास जाना है। आप अपने आप के अंदर ही 3 तरह का परिवर्तन कर लीजिए, आप अपने आप में स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी वेट की कोई समस्या नहीं रहेगी, न आपका वेट कम माना जाएगा, न आप ज्यादा माना जाएगा। बिल्कुल आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं गिरेगी। इसमें सबसे पहली आदत है आपकी कि आप अपनी आदत को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें। यानी जो आप काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए, आप काम छोड़ने की मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप अपनी आदतों के अंदर, जैसे खाना है वो घर का खाना है, कम फैट और कम मसाले वाला खाना खाना है, पैक्ड, फास्ट, जंक, प्रोसेस्ड फूड ये नहीं खाने हैं, ज्यादा बाहरी जो पैक्ड, जो सुगरी ड्रिंक्स आ रहे हैं वो नहीं लेने आपने। खाने का पैटर्न चेंज करना है आपने। आप समय पे खाना खाना है, समय पे सोना और समय पे जागना है आपने। आप खाना खाते वक्त किसी से बात करते हुए या टीवी देखते हुए या मोबाइल पे कोई काम करते हुए या किसी से और अन्य काम करते हुए खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह की अगर आप आदत बदल लेंगे तो आप स्वास्थ्य की तरफ एक बहुत
बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे। उसके बाद दूसरी जो आदत की मैं बात कर रहा हूं वो है आपके खान पान के बारे में। पहली आदत बदलनी थी, दूसरा खान पान की। खान पान के अंदर जो मैंने आदत बदलने की बात आई उसमें भी मैंने ये बात करी थी कि आप शुद्ध सात्विक सही कैलोरी के अंदर अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, बाहरी बाजारी खाना ना खाएं और दिन के अंदर 2 बार, ज्यादा करें तो 3 बार खाना खाएं, बार बार खाना ना खाएं। क्योंकि बार बार जब खाना खाते हैं तो वो खाना आपको हजम होने में आपके इंटरनल जो ऑर्गन है उनको रेस्ट नहीं दे पाता, जो आपकी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए आप मैक्सिमम 3 बारी नहीं तो आप 2 बारी खाना ही खाएं, तो इस हिसाब से खाएंगे और अपने वजन के अनुसार कैलोरी तय कर लें और उसके हिसाब से अच्छा खाना खाएं। और तीसरा कि आप अपनी शारीरिक श्रम फिजिकल एक्टिविटी उसको करें। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर मैं बात करता हूं कि अगर आप युवा हैं तो दौड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 40 प्लस के हो गए हैं तो दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वॉक है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और आप अगर डेली मिनिमम 30 मिनट डेली वॉक करते हैं, कुछ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये 3 आदतें, पहली चेंज योर बिहेवियर यानी आपकी आदत बदले, दूसरी टेक केयर ऑफ योर डाइट यानी अपने खान पान और जो डाइट ले रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें, तीसरी टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रह जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं कि आप वजन घटाने या वजन बढ़ाने की बात करते हैं तो ये कैसे घटता है या कैसे बढ़ता है या हेल्दी वेट है वो कैसे रहता है। दोस्तों वेट, आप अपने वेट के अनुसार आप अगर कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो आपका वेट उतना ही मेंटेन रहेगा। मान लीजिए मेरा वेट है 70 किलो, तो 1 किलो वेट के पीछे लगभग 30 कैलोरी कंज्यूम होती है डेली की। तो मेरा 70 किलो है तो मुझे 2100 कैलोरी तक अगर मैं लूंगा तो मेरा वेट मेंटेन रहेगा। 2100 से प्लस करूंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा और 2100 से कम करूंगा तो मेरा वेट नेचुरली घटेगा। ये एक सिंपल सा नियम है। यानी 1 किलो वजन है तो आपको 30 कैलोरी लेनी है। अब दिक्कत क्या आती है कि हम कैलोरी को नापेंगे। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा, भी कोई इसके लिए कोई थर्मामीटर या कोई इस तरह की नाप लेने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा हिसाब यह है कि अगर आप सलाद खाते हैं तो 100 ग्राम सलाद के अंदर 20 कैलोरी मिलेगी आपको। अगर आप फ्रूट खाते हैं तो 100 ग्राम के अंदर आपको 50 कैलोरी मिल जाएगी। आप सिंपल खाना खाते हैं, रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं, जो रोटी खाते हैं उसमें लगभग 100 ग्राम के अंदर 100 कैलोरी आ जाती है। और फ्राइड प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड खाते हैं तो 100 ग्राम के अंदर लगभग 500 कैलोरी आ जाएगी। एक तो ये। दूसरा दूध है वो 100 ग्राम के अंदर आपको लगभग 100 कैलोरी मिलेगी आपको। वहीं अगर आप फैट लेते हैं तो 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरी मिलती है आपको। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और अपने वजन के अनुसार कितना वजन आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपने कितनी कैलोरी लेनी है। अगर आप कैलोरी ज्यादा लेंगे तो वजन बढ़ेगा और अगर कैलोरी कम लेंगे तो आपका वजन नेचुरली कम हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं इसमें कि वजन घटाने के लिए या तो भूखे रह जाते हैं। भूखा रहना और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें भूखा नहीं रहना है। भूखे रहोगे, खाना कम खाओगे तो भी आपको नुकसानदायक है। दूसरी हम गलती क्या करते हैं कि हम खाना तो कम कर देते हैं लेकिन सिर्फ कैलोरी वाले आइटम्स हम खा लेते हैं। जैसे आपको थोड़ा भूख लगी, आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर केवल शुगर ही शुगर है, उसके अंदर सिर्फ कैलोरी है और कोई कुछ भी नहीं मिलता आपको, कोई मिनरल नहीं मिलते, कोई प्रोटीन नहीं मिलता, कुछ भी आपको नहीं मिलता। इसलिए इस तरीके की चीजें हैं उनको लेना बंद कर दीजिए। अगर आपको ड्रिंक्स पीनी है तो आप घर में नींबू पानी पी लीजिए, आप छाछ पी लीजिए, इस तरह चीज पी सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर के या फ्राइड फूड खा करके या पैकेट फूड खा करके जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है और मिनरल्स और प्रोटीन्स कम होते हैं वो लेंगे तो उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा और उससे आपको क्रेविंग बढ़ेगी, दोबारा खाने का मन करेगा। इसके साथ साथ जब आप जरूर से ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं तो शरीर को जितनी कैलोरी की जरूरत है उतनी ही कंज्यूम करता है, बाकी कैलोरी को वो कंज्यूम नहीं कर पाता और उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ऑर्गन के अंदर उसको जमा कर देता है, जिसको हम फैट के रूप में कहते हैं, जो मोटापा का कारण बनता है। वहीं दोस्तों जो पैकेट फूड होते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं
वो प्रिजर्वेटिव जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन पैदा करते हैं, और टॉक्सिन है वो आगे जाकर के विभिन्न गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों, पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल ना कर दें। अब मैं बात कर रहा हूं आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए किस तरह डाइट लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बढ़िया है कि सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर आप ड्राई फ्रूट शेक बनाइए। उस ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप 5 बादाम, 1 अंजीर, 5 किशमिश, 1 अखरोट, इसके साथ आप कुछ सीड्स ले सकते हैं जैसे पंपकिन सीड वगैरह। इसके साथ आप एक काम और कर लीजिए, ये सब ड्राई फ्रूट शाम को भिगो दीजिए, उनका शेक बनाइए। उनके साथ एक और आप चिया सीड या बेसी सीड जिसको तुलसा बीज के बीज भी कह देते हैं, या फ्लैक्स सीड जिसको अलसी के बीज भी बोल देते हैं, इन तीनों में से किसी भी एक तरह का बीज ले लीजिए। उसको शाम को 1 चम्मच पानी में भिगो दीजिए। 1 चम्मच ये बीज है चिया सीड या बेसी सीड या फ्लैक्स सीड, इनको भिगो दीजिए और इनको ड्राई फ्रूट के साथ मिक्सी के अंदर पीस लीजिए। पीस करके और इसको आप पी लीजिए। ये आपका बड़ा ही हेल्दी आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, जिसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे और गुड फैट भी मिल जाएगी। इसलिए आपको बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग आपको पूर्ति करते जाएगा। उसी के साथ लंच जब आप करते हैं तो लंच के लिए मैं एक आपको और जिसका वेट ज्यादा है उनके लिए मैं विशेष तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि वो लंच करने से पहले 2 प्लेट बनाइए, एक सलाद वाली और एक खाने वाली। सलाद वाली प्लेट के अंदर जितना आपका वजन है उसके आधे, जैसे मेरा वजन अगर 70 किलो है तो 70 का आधा 35 गुणा 10 यानी 350 ग्राम सलाद लेकर के मैं खा लूंगा। सलाद खाने के बाद 5-10 मिनट रुक करके और हम दूसरी प्लेट यानी खाने की प्लेट लेंगे, और खाने की प्लेट के अंदर आप ध्यान दें कि जितना आप खाना खा रहे हैं उसका लगभग आधा हिस्सा सब्जी दाल के रूप में और आधा हिस्सा आप अनाज के रूप में ले लें। इसके बाद जब आप डिनर करते हैं तो डिनर के अंदर आप हल्का और सुपाच्य भोजन लीजिए और भूख से थोड़ा सा कम लीजिए। फिर देखिए आपका वजन मेंटेन रह जाएगा, जितना आपको चाहिए उतना हो जाएगा, वजन आपका ज्यादा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ कुछ साथियों की एक क्वेरी आई कि वजन बढ़ नहीं रहा, हम खूब खाते हैं, खाए पे हमें लगता नहीं। तो दोस्तों, अगर आप बढ़िया अच्छा सुपाच्य और हेल्दी खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं और सारे प्रोटीन मिनरल विटामिन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर है। और मेटाबॉलिज्म कमजोर होने की वजह से आपका खाना ठीक से पचता नहीं। जब खाना पचता नहीं तो उसके सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पाते, इसी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा। इसके लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं मैं आपको कि आप शाम को एक कांच के गिलास में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह चाहे तो सीधा ही और चाहे तो उसको उबाल करके और ठंडा कर लें, और फिर मेथी दाना को चबा चबा के खा जाइए। उस पानी को धीरे धीरे पी लीजिए। अगर आप लगातार पिएंगे तो बहुत जल्दी आपका हाजमा बहुत बढ़िया हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इतना बूस्ट हो जाएगा कि जो भी खाएंगे वो पच जाएगा आपको। दूसरी, अगर किसी को खाए पिया नहीं पचता और साथ में कब्ज की शिकायत रहती है तो उसके लिए मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूं कि उसके लिए आप 100 ग्राम सौंफ ले लीजिए और 20 ग्राम सना पत्ते, सुनाई भी बोलते हैं, सना पत्ते बोल देते हैं, उनको ले लीजिए और उनको आप पाउडर बना लीजिए और सुबह और शाम 5-5 ग्राम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। आपका हाजमा भी बढ़िया आएगा, पेट साफ बढ़िया होगा, और पेट साफ होगा, हाजमा बढ़िया होगा तो इससे आपका पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाएगी और आपका वजन है वो जितना आपकी बॉडी की हाइट और वजन के हिसाब से आपको होना चाहिए उतना हेल्दी वेट मेंटेन हो जाएगा आपका। तो अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कीजिए। अगर कब्ज की शिकायत रहती है जिसकी वजह से हाजमा खराब हो रहा है तो आप मैंने दूसरा जो फार्मूला सौंफ और सनापत्ती का बताया वो प्रयोग कर सकते हैं, ये कर लीजिए। और इसके आधार पे आप अपने बॉडी का हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे। आप अपने आप को स्वस्थ, एनर्जेटिक, खुश, स्ट्रेस फ्री फील कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाएं, चबा चबा कर खाएं, कैलोरी मेंटेन करें और फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते रहें, तभी आप स्वस्थ रह जाएंगे। दवाइयां हैं वो आपको बीमारी से बाहर निकलने के लिए सपोर्ट तो कर सकती है,
सहयोग कर सकती है, लेकिन बीमारियों से दूर नहीं कर सकती। बीमारियों से दूर आपको खुद होना है, और उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, कई वीडियो में बता चुका हूं मैं कि आपको अपने आहार, हरकत और आराम तीनों पे काम करना होगा। अगर तीनों में से किसी एक को, आपके लिए हरकत भी जरूरी है यानी एक्सरसाइज भी जरूरी है, आपका आहार भी बढ़िया होना चाहिए, और आराम जिसमें स्ट्रेस फ्री, गुस्से से रहित जीवन जीने वाला होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज बस मैं इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी अच्छे से विषय को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।